आज का प्रतिपाद्य विषय है सबरी की नवधा भक्ति। सबरी जाति की भीलनी थी, भील जाति की, जो जंगल में रहता है, भील जाति की। लेकिन इसके पहले कि सबरी के विषय में हमें कुछ जानना पड़ेगा। ये मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी जो है ना रहती थी। सबरी मातंग ऋषि की चेली थी, लेकिन उसका सबरी के जन्म में जो आया, वो सबरी के शरीर में कैसे आया? पहले वो गिलहरी था। ये गिलहरी प्रतिदिन एक महर्षि के आश्रम में जाता था, और महर्षि जो खाना खाता था, वो जो फेंकता था जूठन, उस जूठन को वो गिलहरी खाती थी। संतों का जूठन लोग मांग के खाता है, संत महात्मा का जूठन मांग के खाता है। तो संतों का जूठन वो अनायास उसको मिलता था, वो गिलहरी को। प्रतिदिन वह ऋषि के आश्रम में आया करता था, सत्संग सुना करता था। और सत्संग तब तक सुनता था जब तक कि वो जूठन के ख्याल से बैठता था कि हमें जूठन मिलेगा खाने के लिए, तब तक वो सुनता रहता था। और जब महर्षि खाते थे और जब अपना जूठन फेंकते थे, उस जूठन में वो जो है ना गिलहरी उसको खाया करती थी। तो अनायास उसको भक्ति का जो है ना ऋषि महात्माओं का जो जूठन खाया, अनायास उसका भक्ति का जो है ना आ जाता है शक्ति। तो दूसरे जन्म में उसको जो है ना वो मनुष्य के रूप में आया। एक राजकुमारी में जन्म हुआ उसका, उस गिलहरी को राजकुमारी में जन्म हुआ। राजकुमारी को जन्म कुल में जन्म हुआ संतों के जूठन के प्रभाव से। उसके बाद सबरी को तो उस जन्म में से ही पता था कि हमें जो है ना भक्ति करना था। लेकिन जो राजकुमार राजा के घर में जन्म हुआ, वो राजकुमारी बढ़ी पली, शादी हुआ, गया वो राजाओं के घर में। राजाओं के घर में है कि घर से बाहर नहीं निकल सकती है कोई नारी। गांव ग्राम में सत्संग होता था तो उसको बहुत मतलब तरस होता था कि हम भी सत्संग सुने, हम भी सत्संग सुने। उसको पूर्व जन्म का संस्कार हो गया था, गिलहरी जन्म में ही संस्कार था उसका सत्संग सुनने का। वो तड़पती थी लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देता था। यदि जाने भी दिया तो पर्दे के अंदर ले जाता था, पर्दे के अंदर लाता था, उसको बाहर निकलना मना था, क्योंकि राजकुल में जन्म हुआ था। तो एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा कि हम सत्संग कराना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं घर में करवाऊंगा सत्संग। सत्संग करवाया, बहुत श्रद्धापूर्वक उसने सुना, और लोगों की अपेक्षा वो बहुत श्रद्धापूर्वक सुना, और संतों का सेवा किया, खाना पीना खिलाया। उसका प्रेम भक्ति को देख करके उस साधु ने कहा कि बेटी, तुम्हारा प्रेम भक्ति बहुत है, और तुम इतनी भक्तिनी हो तो आगे चल के तुम बहुत ज़्यादा भक्त बनोगे। तो कहा कि तुम मांगो वर हमसे आज तुमसे मैं खुश हूँ, आज तुम वर मांगो, जो मांगो आज तुम्हें देंगे। तो कहा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आप यदि हम पर इतना खुश हैं तो हमको ऐसा वर दीजिए कि हमें आगे जन्म इतना कुरूप बना दीजिए, इतना कुरूप बना दीजिए कि कोई हमें वरण नहीं करे। कहा कि देखो, हमने तो सोचा तू अच्छा वर मांगेगा, बेटा मांगेगा, धन संपत्ति मांगेगा, लेकिन तूने जैसा मांगा। कहा कि हाँ मुनिवर, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस काल कोठरी में हूँ, घुटन हो रहा है हमको यहाँ, हमको जो स्वतंत्र रूप से भक्ति नहीं कर पाता हूँ, इसलिए हमको ऐसे जगह में जन्म दो ताकि हमसे सबको घृणा करे, हमसे सब दूर रहे, हमको कोई वरण न करे, हमसे कोई शादी न करे, ऐसा हमें कुरूप बना दो ताकि हम स्वतंत्र रूप से आपका भक्ति कर सकें। तो ऋषि ने सोचा कि वास्तव में इसका ज्ञान इतना प्रखर है कि ये चाहता है कि हम बंधन में नहीं रहें। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरा जन्म हुआ सबरी का। फिर वहाँ से ऋषि गए, उसको ये वरदान दे के, जब उसका उस घर से निवृत्ति हुआ, बुजुर्ग हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तो सबरी एक भील के घर में जन्म लिया उन्होंने बेटी के रूप में। और इतनी काली कलोटी जन्म लिया कि उसके माँ बाप सोचा कि हम इस बेटी को कैसे शादी कराएंगे। इतना काली कलोटी। जब सबरी धीरे 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 बढ़ी, पली बढ़ी, तो
संस्कार ऐसा था कि हर समाज में चाहता कि बेटी का शादी कर दें। जब वो सबरी शादी योग्य हो गई तो माँ बाप ने उसको ढूंढ करके किसी योग्य वर से शादी करा दिया। आखिर तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुल का मर्यादा को देखते हुए माँ बाप ने कहा कि नहीं बेटा, शादी तो करना ही है, समाज कुल क्या कहेगा। ताकि उसका शादी करा दिया। और जहाँ शादी करा तो सबरी घूंघट में थी। शादी हो गई। शादी होते हुए पालकी पर उसको ला रहा है कहर। तो एक जंगल में पालकी में उसने उसके पति जो ने देखा, सबरी का मुंह देखा। मुंह देखते ही पालकी में देखा सबरी का मुंह, उसके पति ने इतना काला कलोटा, कहा कि बाप रे वाह, ये तो हमारे गांव में जाएगी, घर में जाएगी, बच्चे डरेंगे, लोग कहेगा भूत 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 कह करके भागेगा, डरेगा। अब हम कौन उपाय करें इससे बचने के लिए। मन ही मन उसने सोचा कि ऐसा हो तो कैसे हम इसको ले जाएंगे। तो उसने जंगल में जा कर के विश्राम किया, रोका पालकी को। उसके बाद उसके पति कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका करके आता हूँ, जिसको कहते हैं पेशाब करने के लिए। लघु शंका करने गया। लघु शंका करने गया उसका पति, और धीरे धीरे कुछ दूर चला गया। जाते जाते भाग गया वहाँ से, जंगल से ही भाग गया कि अपना सबरी अपना वापस जाएगी, अपना जहाँ से आई है वहाँ चला जाएगी अपना, क्योंकि हम इसको ले जाके क्या करेंगे, वहाँ पर लोग डरेगा इसको देख करके। भाग गया उसका पति। और सबरी इंतजार करते 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 सुबह से शाम हो गया। वो सोचा कि अब वो नहीं आएंगे। पालकी वाला को भी कहा कि तुम उठाओ पालकी, लेके वापस जाओ और हम यहीं जंगल में रहेंगे। लेके चला गया और पगली के तरह वह सबरी उस जंगल में रहने लगी। जंगल में रहते रहते उसको, उसी जंगल में रहते रहते उसको एक मातंग ऋषि का आश्रम मिला। मातंग ऋषि का आश्रम में वो छुप करके रहने लगी। क्यों कि देखेगा ऋषि तो हमको भगा देगा। जंगल में छुप के रहती थी सबरी। और मातंग ऋषि अपना कुटिया को रोज झाड़ू लगाता था और रोज जाता था गंगा स्नान करने। अब वहाँ से आता था निपाई पोताई करके, तब जा करके वो अपना ध्यान में मग्न हो जाता था मातंग ऋषि। तो सबरी क्या करने लगी कि सब जब महात्मा चला जाए गंगा स्नान करने, तब ये भी गंगा स्नान सुबह करके उस झाड़ू लगा देती थी मातंग ऋषि के आश्रम में। मातंग ऋषि के आने के पहले, उठने के पहले आश्रम में झाड़ू लग जाता था। मातंग ऋषि स्नान करने गया, उसके आने के पहले वह निपाई हो जाता था। और रोज इस तरह से करके वो चली जाती थी। मातंग ऋषि सोचा आखिर ये झाड़ू कौन लगाता है, आखिर निपाई पोताई कौन कर देता है, ऐसा कौन भक्त है जो कि हमारे जगने के पहले, हमारे स्नान करने के पहले निपाई भी हो जाता है। इस तरह से उसकी जो है ना पता करने के लिए वो एक दिन वो चुपचाप, मातंग ऋषि चुपचाप उठ के देखा कि कौन इस तरह का करती है, कौन झाड़ू लगाती है। जब उसने मातंग ऋषि ने देखा कि एक काली कलोटी औरत झाड़ू लगा रही है, तो ऋषि उसको पकड़ा रंगे हाथ, क्या तुम यहाँ झाड़ू तुम लगाती है रोज? तो हाँ ऋषिवर मैं लगाती है। और निपाई भी तुम ही करती है? तो हाँ निपाई। तो तुम तो बहुत धन्य हो। अब तुम कहा कि प्रभु हमें सारी कहानी, अपना जीवन वृत्तांत बताया। हमें जंगल में छोड़ के हमारे पति चले गए, हम जंगल में भटकते भटकते आपके शरण में आए हैं, आप मेरी रक्षा करो, अब अपने शरण में रखो। दयालु मातंग ऋषि कहा ठीक है तुम्हारे शरण में रहो, यहीं पर तुम दिन नित्य प्रति झाड़ू लगाया करो, नित्य प्रति रहा करो, सत्संग भजन किया करो। उसी समय सबरी ने अपना जो है ना उनकी शिष्यता का भार स्वीकार कर लिया और मातंग ऋषि की चेली बन गई और नित्य प्रति वह मातंग ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। तो ऋषि से एक बार पूछा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया ऋषि से, यहाँ तक कि उसने मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसको ये इच्छा थी
कि हमें भगवान राम से कब भेंट होगा, कब हम उनसे मुलाकात होगी। हमारे कुटिया पे श्री रामचंद्र जी आएंगे। तो मातंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम इतना भक्तिनी है, इतना तुम भक्ति कर रही है, अवश्य तुम्हारे कुटिया पर रामचंद्र जी आएंगे। कुछ समय काल पश्चात बीतते गया। एक दिन ऐसा हुआ, मातंग ऋषि भी अपना शरीर छोड़ के चले गए। अब सबरी अकेले पड़ गई और सबरी को यह ध्यान था कि हमें ऋषि ने कह के गया है कि एक न एक दिन रामचंद्र जी आएंगे। उसी भरोसे वह सेवा करते रही और समय आया, भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों जब भगवान वन में भ्रमण कर रहे थे 14 वर्ष के वनवास में, उसी क्रम में भगवान सबरी के कुटिया पर आए थे। मान है ना, सबरी इंतजार कर रही थी। तो भगवान जानते हो कि है ना, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूँ तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। वो जपते रहा कि कभी तो भगवान का दीन दयाल का कान में भनक पड़ेगी, तब अवश्य हमें जो है ना दर्शन देगा। जब गुरु ने कहा तो उसके विश्वास किया उसने और उसी से वो भक्ति करते रही। और भगवान रामचंद्र जी उसके कुटिया पर एक दिन पहुंच गए। तो सबरी को ये पता लग रहा था कि आज भगवान आने वाले हैं। तो सबरी इतना, किसी ने उसको में खबर दिया कि सबरी आज तुम्हारी कुटिया पर रामचंद्र जी आने वाले हैं, ऐसा उसको किसी ने सूचना दिया। तो सबरी खुशी होकर के निपाई पोताई करके फूलों का रास्ते को, मार्ग को फूलों से सजाया बिछाया और जंगल जा करके जूठा बैर चख करके, भगवान को खट्टा तो नहीं लगेगा, मीठा है उसको रख लेता था, जो खट्टा है उसको फेंक देती थी। मीठा बैर को ले लेता था, चख करके बैर वो अपना रखते गया और जो खट्टा है वो फेंकते गया और सारे जूठन बैर जा करके लाया। उसको सबरी को ये होश नहीं था कि हम जूठा रख रहे हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, खो जाने की जरूरत है। वो भगवान में ऐसा खो गया, उसको ये पता नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं, जूठा बैर डाल रहे हैं। भगवान आए, सबरी ने उसका चरण धोया, परात में पानी लेके चरण धोया, उस चरणामृत को पिया। अब सबरी हाथ जोड़ करके भगवान के आगे रुदन करने लगी, भगवान से कहने लगी कि ही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। काहे प्रभु मैं किस विधि आपकी भक्ति करूं, केवी विधि आपकी स्तुति करूं। मैं अधम जाति की हूँ, एक अधम जाति की जड़मति जड़ बुद्धि वाली नारी हूँ। मैं एक भीलनी हूँ, उसमें भी मैं अधम जाति की हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह जड़मति अधम अघानारी। मैं अधम से भी अधम हूँ, जड़ मती हूँ, नीच जाति की मैं भीलनी हूँ। किस तरह से आपका मैं चरण स्पर्श करूं, किस तरह से मैं आपका स्तुति करूं। तो भगवान कहने लगे उनसे कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहूँ एक भगति करनाता। कहता है हे भामिनी, भामिनी कहता है सुंदरी को, जो सबसे अति सुंदर है।
कि हे भामिनी सुनो, कहा प्रभु सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, तुमसे हमारा भक्ति का नाता है, सुंदरता की नहीं, भक्ति की नाता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहने लगे जाति पाति कुल, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन जन परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल वंश धर्म बड़ाई ये सब कुछ भी नहीं है। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारा भक्त है उसके लिए हमें जाति पाति की कुल धर्म बड़ाई इस सब की कोई जरूरत नहीं है। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। ये दोहराया चला गया। हाँ, तो कहते हैं कि प्रभु तुलसीदास भगवान रामचंद्र जी कहते हैं शबरी से कि शबरी सुनो, तुमसे हमारा कोई जाति पाति कुल धर्म बड़ाई कोई इस तरह का हमें नाता नहीं, तुम्हारे भक्ति का नाता है। तो फिर भगवान कहने लगे भक्तिहीन नर, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखहि जैसा। जो मनुष्य के हृदय में भक्ति का भाव नहीं है वह मनुष्य किस प्रकार है, जिस तरह की बादल जो बिना बरसाने वाला बादल है, उमड़ घुमड़ के रह जाता है, वो बरसता नहीं है। तो भक्तिहीन मानव वैसे ही है ना। अब कहने लगे नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माई। कहता कि अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति कहता हूँ, अब तुम सावधान हो करके सुनो। कहा कि हे सबरी, हे भामिनी, अब तुम्हें मैं नवधा भक्ति का प्रसंग कह रहा हूँ, अब तुम सावधान हो करके सुनो। इसको करने के बाद फिर मैं आरती कर दूंगा, है ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है, पहला भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करना। जो संतों के संग में आ जाएगा तो वो उसकी भक्ति हो जाएगी। क्यों? बांटन वारे क्यों लगे जो मेहंदी के रंग। जो मेहंदी नहीं भी लगाता है और यदि वो मेहंदी बांट रहा है तो उसको अपने आप रंग लग जाता है। जो सत्संग नहीं भी करेगा, संतों के संग रहेगा तो उसका रंग लगेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति है जो मेरे कथा प्रसंग को सुनता हो ध्यान से। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करऊं कपट तजिगान। कहता है कि तीसरी भगति है गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। जो मेरे गुणों का ज्ञान का बखान कपट छोड़ करके जो मेरे गुणों का गान करेगा, जो मेरा गुणगान करेगा, ये चौथी भक्ति है।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगत सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो मेरे मंत्र जाप, जो मेरे नाम का मंत्र जाप करेगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मेरा मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ, जैसे लोगों को जिसको दीक्षा मिला हुआ है वो दृढ़ विश्वास के साथ गुरु का जाप करता है, मंत्र का जाप करता है दृढ़ विश्वास के साथ, वही मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रकाशित है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी भक्ति मेरा छठ दमशील विरति बहुकर्मा, अपने इंद्रियों को दमन करके और निरंतर मेरे भक्ति में लगा रहता है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर मेरे भक्ति में लगा रहता है, सज्जनों के धर्म में लगा रहता है। ये मेरी छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति का बार बार आता है प्रसंग, पुस्तकों में भी भगवान कहते हैं, सातम सम मोहि माय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है जो सातम सम मोहि मैं जग देखा, पूरे संसार में के जीवों में मेरा ही रूप देखे कि मैं ही हूँ सब। यदि सारे संसार के जीवों में मैं हूँ तो लोग क्यों दूसरे से लड़ते हैं कि सब में तो भगवान है, सब में मैं हूँ। इस तरह के भाव से सबको देखे तो फिर द्वैत भाव आदमी को नहीं रहेगा, दुष्टता का भाव नहीं रहेगा, वैमनस्यता का भाव नहीं रहेगा। इस तरह का वो सज्जन हो जाएगा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सारे संसार को मेरा ही रूप को समझे, और मोह से अधिक और हमसे भी अधिक। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सबरी को कि हमसे भी अधिक संतों की दर्जा दे। संत जो है, संत सदगुरुदेव जो हैं, हमारे पास तक पहुंचने का जो रास्ता बताते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता बताते हैं, वो संत ही बतलाते हैं। ये सातवीं भक्ति हो गई। आठवीं भक्ति बता रहे हैं रामचंद्र जी सबरी से। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, जितना ही हम कमा रहे हैं, जितनी ही हमारा सामर्थ्य है, जितनी ही हमारी आमदनी है, आठम जथा लाभ संतोषा, उतने में ही हमको संतोष करना है। असंतोष ऐसा धन कुछ नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आप हैं संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आ जाएगा, सारे धन, गोधन गज धन बाजी धन, हाथी घोड़ा धन खजाना सब बेकार है उसके लिए। क्यों? संतोष ऐसा धन है। क्योंकि दुनिया आजकल असंतोष है, और आ जाए और अब मिले, और मिल रहा है और आ जाए। ये असंतोष की भावना जब तक रहेगी तो कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहा है कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। दूसरे के दोष को सपने में भी नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं झांकना चाहिए किसी के दोष को। क्यों? कि हर कोई दोषी नहीं रहता, उसके अंदर गुण भी होता है। इसलिए हमें गुण को देखना चाहिए, गुण ग्रहण करना चाहिए, अब गुण ग्रहण नहीं करना चाहिए। बच गया नौवीं भक्ति। नवम सरल सवसन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना।
नौवीं भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ है कि सारे भरोसे को छोड़ करके जो हमारे ऊपर ही भरोसा करेगा, भगवान कहते हैं जो हमारे भरोसा पर करेगा उसको कोई चीज की कमी नहीं होगी। नमम भक्ति सरल सब सल छीना मम भरोसे ये हर सन दीना। मेरा ही भरोसा रखे और किसी का भरोसा नहीं रख करके मेरे भक्तों में भक्ति में लीन रहे, ऐसे भक्ति तुम में है। सबरी को कहा, उसमें भी कह रहे भगवान 9 भक्ति बता दिए उन्होंने। नव महुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचरा चर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कहता है कि 9 महु जिनके ये कहूँ होई। मैंने 9 भक्ति बताया, उसमें जो भी भक्ति मैंने बताया उसमें 9 महु ये कहूँ जिनके होई, उसमें एक भी जिसके हृदय में है, एक भी भक्ति जिसके हृदय में ही है, चाहे वो नारी हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो। चर अचर माना होता है जो चरने वाला, जो अचर जो होता है पुरुष जीव जो नहीं चरता है। चर अचर कोई भी प्राणी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। वह जीव प्राणी हमको सबसे प्राणों से भी प्रिय है, जो 9 भक्ति में से किसी को एक भी भक्ति भी है तो उसमें से जो है ना वो हमारे सबसे अतिशय प्रिय है। और तुम में तो सारी भक्ति कूट कूट के भरी है। सोय अतिशय प्रिय भामनि तोरे, आ सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। इस 9 भक्ति में से सकल प्रकार की भक्ति तुम में निहित है, कूट कूट के भरी हुई है। तो इस तरह की 9 भक्ति बताया है सबरी को भगवान ने। जोगी वृंद दुर्लभ गति सो जोई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। काहे सबरी, जो गति की जोगी वृंद को भी दुर्लभ है वह गति आज तुमको मिल गया। आज मैंने भगवान से मिल गया, भगवान में मिल गया, भगवान उनसे मिल गया। तो जो जोगियों को भी दुर्लभ है, जोगियों को भी नहीं मिलता, वह तुमको आज मिल गया। और जिस समय भगवान चलने लगे उसी समय वो सबरी अपने शरीर को योगाग्नि में भस्मीभूत कर दिया भगवान के आगे ही। उसी समय उसने शरीर छोड़ दिया। तो जो है ना सबरी को भगवान के हाथों मुक्ति मिल गया। सबरी भगवान के लिए ही रुकी हुई थी। जिस दिन भगवान आएंगे उसी दिन हम शरीर छोड़ेंगे, उसी दिन शरीर योगाग्नि में अपने योगा नल में आकर के सबरी अपने शरीर को त्याग कर दिया। इसमें मैंने दिया नहीं है, इसका एक लाइन और लिखना था। योगाग्नि में अग्नि 3 प्रकार का होता है, एक बार ध्यान रखो। अग्नि 3 प्रकार का होता है। एक होता है योगानल, एक होता है योगानल। योगानल जो तुम लोग कर रहे हो ध्यान, ये कहते हैं योग। अनल मना होता है आग, गिरा। योग मना होता है जोड़ना, ध्यान करना, योगानल। अनल मना आग, योगानल, इसको योगाग्नि कहते हैं। बड़वानल जो जंगल की आग है। और जठरानल, जठरानल है वो पेट की आग है। जठर में जब भूख लगता है वो जठरानल कहता है, पेट की अग्नि। योगानल, बड़वानल, जठरानल और एक अनल है, ये जंगल की आग जो होता है। दावानल, दावानल जंगल की आग होती है। ये 4 प्रकार का अग्नि है। तो सबरी योगाग्नि में अपने आप को भस्मीभूत होकर के उसी समय शरीर को त्याग कर दिए, जिस तरह की जटायु ने अपना शरीर त्याग किया था। जटायु जब राम की पत्नी सीता को हरण करके जब रावण ले जा रहा था
तो जटायु देखा कि तो भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता है, लक्ष्मण दौड़ो लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो जटायु ने सुना था, तो जटायु उस पर वार किया था, अरे दुष्ट रावण तुम इस अबला नारी को कहाँ ले जा रहा है। वो बार बार उस पर मार रहा था झपट्टा, और वो तलवार से मारना चाह रहा था। रावण बहुत बार कोशिश किया इसको बचाना, किसी तरह से सीता को बचा लें, तो भगवान को जो है भगवान देखेंगे तो खोजेंगे सीता को। बहुत कोशिश किया, लेकिन वो रावण के हाथों नहीं बच पाया। उसने रावण ने उसको वार कर ही दिया, लेकिन वार करने के बाद भी वो मूर्छित होकर गिरा। जब तक कि भगवान रामचंद्र जी नहीं आएंगे तब तक वो शरीर को थामे रहा जटायु। और जब भगवान रामचंद्र जी सीता कुटिया पर आया, देखा सीता को नहीं पाया। उस समय जब खोजते खोजते व्याकुल होकर के जब गया, तब जटायु खोजते खोजते के ढूंढते ढूंढते जब उस क्रम में जब जटायु के पास पहुंचा, तो देखता है जटायु कोई पक्षी फड़फड़ा रहा है। तो वहीं पर भगवान को कहा कि प्रभु आपकी धर्मपत्नी सीता को लंकापति रावण ले गया है, और मैं उसके साथ बहुत मैं रोकने की कोशिश की, और उसने हमें वार किया, और मैं इसी बताने के लिए मैं आप अपने प्राण को रखा हूँ। हे प्रभु आप अपने हाथों से हमारा प्राण को हरण कर लीजिए। भगवान ने उसको मुक्ति दे दिया उसी समय, तो उसने बता दिया। उसी तरह से सबरी छोड़ा, उसी तरह से जटायु ने छोड़ा अपना प्राण को, और जटायु को भगवान ने अपने हाथों से उसका सारा संस्कार किया। और जटायु का ही भाई का नाम है संपाति। संपाति। तो कहानी हम यहीं तक बंद कर रहे हैं।